इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के पार्ट की। सबसे पहले हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और वो पार्ट हैं फोर ब्रेन जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, वहीं जो मिड ब्रेन है इसका मतलब होता है बीच वाला मस्तिष्क, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। अब एक एक करके समझते हैं इनके फंक्शन क्या है। जो फोर ब्रेन है उसको फर्दर सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो सेरिब्रम है ये हमारे ब्रेन का मेन पार्ट माना जाता है। ऑसिपिटल लोब जो होता है, ऑसिपिटल लोब हमारे यहां पर होता है। यहां पर जो हमारा सेरिब्रम है इसका कार्य होता है देखकर समझना। जैसे किसी ट्रैफिक लाइट पर जब लाइट रेड है तो आप रुक जाओगे, ग्रीन है तो आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टेम्पोरल है जिसका कार्य है सुनना और समझना, यानी सुनना और समझना ये कान के पास में होता है। पैराइटल वाला भाग हमारे यहां सिर में होता है, ये टेम्परेचर सेंसेशन हमें प्रोवाइड करता है और हमें टेस्ट का भी पता चलता है। फोरहेड यानी यहां पर हमारी मेमोरी होती है और यहीं पर हमारा जो मूड है और हमारा नेचर कैसा है वो सब कुछ हमारा यहीं पर होता है। डाइनसेफ्लन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें एक भाग होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस वाला जो भाग है ये स्लीपिंग जो रेगुलेशन है हमारा उसको रेगुलेट करता है, कॉन्शियसनेस को हमारी को रेगुलेट करने का काम करता है, और वहीं ये हार्मोन के फॉर्मेशन में भी या हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। हाइपोथैलेमस वाला जो भाग है वो भूख, प्यास, दुख, दर्द, प्यार, घृणा यानी हमारे अंदर जितनी भी इमोशंस होते हैं वो सब इसी से रेगुलेट होते हैं। दिल टूटना और दिल लगना जो है वो उसका दिल से कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारे ब्रेन के बेसिकली हार्मोन होते हैं और उनका रिलेशन होता है हाइपोथैलेमस से। वहीं अगर हम मिड ब्रेन की बात करेंगे तो ये दोनों ब्रेन के बीच में, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, और जब कभी भी कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है या किसी भी कोई ड्रग्स वगैरह ले लेता है तो ऐसी स्थिति में ये इम्बैलेंस, इस सबसे पहले इंपैक्ट इसी पर पड़ता है, और यही कारण है कि वो ठीक से ना तो चल पाएगा ना दौड़ पाएगा। मेडुल्ला ऑब्लिगेटा वाला जो भाग है ये हमारे शरीर में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं यानी कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होना, हमारी बॉडी में लीवर का वर्क करना, स्टमक का वर्क करना, इंटेस्टाइन का वर्क करना, ये सभी की सभी इनवॉलेंट्री प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है मेडुल्ला ऑब्लिगेटा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।